तो चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, कई घायल बताए जा रहे हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। वहीं मौके से राइफल, हथियार और बैनर पोस्टर बरामद हुए हैं। पहाड़ी के नीचे घात लगाकर ये नक्सली दरअसल बैठे हुए थे। खुफिया इनपुट के आधार पर इन्हें स्पॉट किया गया और उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। धमतरी के बहजा मुंडा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। तो मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करीबन 20 से 25 की संख्या में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सली वहां पर एकत्रित हुए हैं। पुलिस को देख करके नक्सलियों ने पुलिस के ऊपर फायर खोला। पुलिस द्वारा अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस की कार्रवाई में एक नक्सली मौके पर मारा गया है। नक्सली के पास से एक राइफल मिला है और भारी संख्या में बैनर, पंपलेट और नक्सल साइट मिली। एक दो नक्सलियों को घायल होने की जानकारी मिली है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन के बाद सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम ने जवानों को बधाई दी और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। बीजापुर में बड़े नक्सली ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। गंगालूर के पीडिया के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शुक्रवार को करीब 12 घंटे तक चली नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। वहीं मौके से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। 6 बजे तक चला और इस दरमियान कई बार नक्सलियों के साथ जो है पुलिस का मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो हिरासत में जो लिए गए हैं, जिससे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई हथियार जो है जो उनसे जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए 12 नक्सलियों में कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिनमें कुछ हार्डकोर नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। ऐसे में ये मुठभेड़ पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। एरिया जिसकी बात करें वो पश्चिम बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे आईडी और मिलिशिया की बहुत भारी संख्या में उपस्थिति रहती है। तो उस सभी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तीनों जिला के द्वारा एक ऑपरेशन प्लान बनाया गया और उसको एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें हमें 12 नक्सली का शव बरामद हुआ और साथ ही में हमारे 2 जवान घायल हुए, बट वो दोनों खतरे के बाहर हैं। और भी अन्य 3 माओवादी जो घायल थे उनको वहीं पर ट्रीटमेंट करके हमने उनको रेस्क्यू किया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने नक्सली ऑपरेशन पर जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं नमन करता हूं। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है। बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। मैं सुरक्षा बल के सभी जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में बस्तर में शांति कायम होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के पीडिया में जहां पुलिस, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, वो जंगली इलाका है, जहां नक्सलियों की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एटीएफ और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन समेत 1200 से ज्यादा सुरक्षा जवान ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 3 जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की पुलिस फोर्स शामिल थी। बीजापुर से भरत दुर्गम के साथ टीम न्यूज स्टेट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 103 नक्सलियों को मारा जा चुका है। यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से काला साया खत्म करके ही मानेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से मोर्चा खोल रखा है। यही कारण है कि बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में नक्सली एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले करीब 130 दिनों से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों को घेर कर मारने की लगातार खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर कांकेर जिले के पंखाजूर इलाके में छोटे बेटिया इलाके से 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि कांकेर जिले में नक्सलियों के खिलाफ हुआ ये एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में माओवादियों का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर रहा है। उसके बाद सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में नक्सलियों के मारे जाने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। 2 अप्रैल को बीजापुर जिले के कोरचोली में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेटिया में मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। कांकेर में मारे गए नक्सलियों पर कुल 1,78,00,000 का इनाम था। 30 अप्रैल को नारायणपुर जिले के टेकामेटा में 10 नक्सली मारे गए। टेकामेटा में मारे गए नक्सलियों पर कुल 63 लाख रुपए का इनाम था। 10 मई को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सीमा पर पीडिया इलाके में मुठभेड़ हुई। पीडिया में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में कब, कहां, कैसे नक्सलियों को मारा गया, आपको विस्तार से बताते हैं। बीजापुर जिले में 10 मई को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। शुक्रवार देर शाम सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के बाद मौके से BGL बंदूक, नक्सल वर्दी, पीठू दवाइयां और विस्फोटक मिले हैं। वहीं मुठभेड़ में STF और DRG के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। इस साल जनवरी से अब तक 131 दिन में जवानों ने 103 नक्सली ढेर किए हैं। जानकारी के मुताबिक हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा पापाराव समेत बड़े लीडर्स का गंगालूर के पीडिया में जमावड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा 3 जिलों से फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। सुबह से ही DRG, STF, CRPF की कोबरा बटालियन समेत फोर्स के 1200 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर रखा था। गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में पीडिया जंगल में लगभग 1,000-1,200 DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, STF और कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। बस्तर में गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो कदम सारे उठाए जाएंगे। जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं। ऐसे कुल मिलाकर, और ये पूरे क्षेत्रों में, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। प्रदेश में इस साल जनवरी से अब तक बस्तर में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 100 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। कांकेर और नारायणपुर के अलावा 6 अप्रैल को सीजी तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ हुई। तीनों मुठभेड़ों में कुल 42 नक्सली मारे गए थे। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचौली में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 1 नक्सली ढेर हुआ था। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। अब तक हुई नक्सलियों की कार्रवाई के बाद भी माना जा रहा है कि आगे भी ऐसा एक्शन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच ये भी डर है कि कहीं नक्सली भी कोई कदम न उठाएं। इसलिए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के राजनीतिक नेताओं को आगाह किया है। इतना ही नहीं, विजय शर्मा ने कहा है कि 24 की जगह 48 घंटे काम करेंगे और नक्सलवाद यानी प्रदेश के काले साए को खत्म करके ही दम लेंगे। सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, जवानों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, आम जन की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। और विशेष रूप से मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से, राजनीतिक कार्यकर्ता वो संभल कर रहे हैं, विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ता संभल कर रहे हैं। पुलिस का कहा, पुलिस के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करें। ये सब हम सबको करना पड़ेगा। सुरक्षा हम सबको अपनी ध्यान देनी पड़ेगी। सरकार पूरी ताकत के साथ
बस्तर से इस काली छाया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में पिछले 131 दिन में सर्च अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक 103 नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। इस तरह का नक्सल विरोधी अभियान जारी रहने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश का सुरक्षा बल एक्शन मोड में है, इससे क्या ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में लाल आतंक अब अंतिम सांस ले रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।